जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, ये मेरा अगला सत्संग है। आज मैं अपना सत्संग फिर से गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये सत्संग गुरु जी के स्वरूप के पास बैठकर बोल रही हूँ, तो मैं जो भी बोलूँगी वो दिल से होगा और जो मेरे गुरु बाबा चाहेंगे वो ही मेरी इस ज़ुबान से निकलेगा। तो मैं आज आपके साथ सबसे पहले मेरा आज का ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक कोर्स ढूंढ रही थी बहुत टाइम से। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई, तो मैंने बोला कि गुरुजी मुझे ऑनलाइन कोर्स थोड़ा सीखना है, अपना कुछ अपडेट करना है अपने काम को। तो आप मुझे बताइए कि मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए। पहले मैंने कोई और कोर्स सोच रखा था, पर गुरुजी की कृपा की वजह से मुझे सही कोर्स दिखा। मैंने गुरुजी से जैसे ही बोला उसके बाद मैंने फिर से सर्च करना शुरू किया, तो मेरा हाथ उसी मतलब मुझे नज़र वही कोर्स आया जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट था। और संगत जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स था ये पहले 2000 रुपीज़ का था। और मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी 2000 रुपीज़ का है, चलो मैं कुछ सीखना है तो मैं ले लूँगी। और मैंने उसे अपने, जैसे कि हम ऑनलाइन कोर्सेज़ को कार्ट में डाल देते हैं, या फिर आप सोच सकते हैं उसे वेटिंग पे डाल दिया मैंने। अब 2 दिन बाद जैसे ही मैंने आज उस कोर्स को देखा, तो संगत जी आप बिलीव करें कि वो 2000 का कोर्स आज 449 रुपीज़ का कोर्स हो गया था। इतना बड़ा डिस्काउंट मुझे अननोइंगली उस कोर्स में मिला और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा आप बहुत अच्छे हो। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वो हमें एक-एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए गाइड करते हैं, और हम कभी सोचते हैं कि ये चीज़ अभी क्यों नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि जो 2 दिन का टाइम रहा, उसमें गुरुजी ने ऐसा कुछ क्या बोलूँ, मैजिक किया, जिससे कि वो 2000 रुपीज़ से सीधे 449 मीन्स अराउंड 450 रुपीज़ का हो गया। तो अगली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगला सत्संग है कि कुछ दिन पहले मैं दिया जला रही थी, और जैसे ही मैं जोत जलाते वक्त मैंने अपनी माचिस जलाई, तो उसमें से एक चिंगारी निकली, और वो चिंगारी बड़ी होती गई, काफ़ी बड़ी हो के वो एकदम मेरे पास आके गिरी संगत जी। और आप ट्रस्ट करें कि मेरे पास गिरते ही सामने गुरुजी का स्वरूप था, और मेरे पास जैसे गिरी वो बिल्कुल बुझ गई, और मतलब जो आसन था उसमें समा गई। मैं सच्ची में सोच रही थी कि आज कितनी बड़ी आपदा मेरे ऊपर आनी थी, और गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी आपदा से बचाया। इसलिए मैं फिर से बोलना चाहूँगी, और हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये बार-बार बोलते रहना चाहूँगी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप हम पे जो इतनी ज़्यादा अपनी कृपा बरसाते हो, उसकी महिमा अपरंपार है। अगला सत्संग मैं संगत जी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन मुझे काफ़ी टाइम पहले मुझे गुरुजी ने, मैं दिसंबर 2023 से जुड़ी थी गुरुजी से। तो जब मेरे पास आई थिंक सो स्वरूप आ गया था, और मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर एक छोटा सा सत्संग किया था घर में, तो उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया था, और मुझे कहीं पे मोबाइल पे मैसेज दिखा था गुरुजी का लिखा हुआ यूट्यूब में कि आज मैं तुझे अपने असली स्वरूप के दर्शन करवाऊंगा। और मैंने इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे मेरा इतना ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं था। ऑल्दो मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी थी और उनकी शक्ति से वाकिफ़ थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मतलब ठीक है, अगर यूट्यूब में किसी ने लिख दिया तो ज़रूरी थोड़ा है कि वो ऐसा होगा ही। पर संगत जी यकीन मानिए, मैं रात को सोई, मुझे एक मुंबई कैसी जगह में मैं अपने आप को देखती हूँ, और कोई लड़की मेरा हाथ खींच के ले जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बीच साइड ले जा रही है। पर ले जाते वो मुझे एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे मुझे लगता है कि ये मुझे यहाँ क्यों ले आई, इन लोगों के बीच, या इस जगह में तो मतलब मैं
क्लियरली नहीं कह पाऊँगी इसे, संगत जी आप खुद ही समझ जाइए। मुझे लगा कि यहाँ तो हम पूजा नहीं करते तो इस जगह मुझे क्यों लाई? फिर वो अंदर के कमरे में मुझे ले जा रही है और एक आदमी मुझे साफ देख रहा है कि एक लड़की इसका हाथ खींच के इसे अंदर की तरफ ले जा रही है। और एक जैसे कि मान लीजिए कोई गुप्त कमरा हो, कोई गुप्त जगह हो, वहाँ पे वो मुझे ले जाती है और अचानक से मेरे एक शिवलिंग दिखता है। और बस क्षण भर के लिए भी, मैं क्या बोलूँ, माइक्रो सेकंड्स में वो दिखता है और चुटकी बजते ही मेरी आंखें कहीं और पलटती है और मैं देख रही हूँ, मैं अपनी ज़ुबान से बोल रही हूँ मुझे क्या दिख रहा है उस समय ये तो मुझे नहीं नहीं याद रहा। पर मैंने बोला अरे ये तो राम जी हैं। पर मुझे ये पता है कि सबसे पहले मैंने शिवलिंग देखा, शिवलिंग के बाद एकदम से मैं थोड़ा सा ऊपर देखा तो मैंने बोला ये तो राम जी हैं और ये तो राम सीता, और ऐसे बस बोल के वो फिर सब कुछ गायब हो गया। और मैं ये समझ गई कि वो शिवलिंग के दर्शन मुझे गुरुजी ने अपने स्वरूप के दर्शन करवाए। इतनी भाग्यशाली हूँ मैं संगत जी, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इतनी जल्दी गुरुजी ने अपने स्वरूप के दर्शन करवाए, मुझे ड्रीम दर्शन दिया। और मुझे 2 बारी दिया है। एक जो मेरा ड्रीम दर्शन था वो मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया है। और बस मैं आपको फिर से यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो करते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे लिए जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है। एक्चुअली जब वो चीज़ रियलिटी में बदल जाती है, जैसे मैंने आपको कोर्स का अपना बताया सत्संग की, 2 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्काउंट, इतना भारी डिस्काउंट मिल गया कि 1500 रुपये एकदम कम हो गए। तो फिर मैं क्या बोलूँ कि मतलब उससे ज़्यादा ही, तो मैं क्या बोलूँ कि गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। हमें लगता है कि कभी हमारी ज़िंदगी के ये काम अभी क्यों नहीं बन रहे, क्यों हमें और वेट करनी पड़ रही है। अगर हम गुरुजी के सामने बच्चे की तरह गिड़गिड़ाने लगते हैं कि गुरुजी नहीं 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 जल्दी करो, आप प्लीज़ करो प्लीज़ करो। पर संगत जी सच्ची में अंदर से समझ में आता है कि इसमें हमारी ही भलाई है, क्योंकि जिस दिन वो अरदास हमारी रियलिटी में बदलती हुई हमारे आँखों के सामने हमें प्रत्यक्ष होगी, उस दिन हमें समझ में आएगा कि ये इस दिन, इस वक़्त, इस क्षण में क्यों घटित हुई, क्यों हमारी अरदास इस वक़्त ही पूरी हुई, इससे पहले क्यों नहीं हुई। पर बस यही मैं कहना चाहती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी सबकी अरदास पूरी करें और सबको हिम्मत दें कि वो धैर्य बना के रखें और आप पे उनका विश्वास दिन ब दिन और बढ़ता जाए। संगत जी मुझे अभी 1-2 दिन पहले करीब गुरुजी ने पार्क में भी दर्शन दिए तितली के रूप में। मैंने गुरुजी से 1 दिन पहले ही रात को सोचा, कोई दूसरा सत्संग सुन रही थी मैं यूट्यूब में, और मैंने सोचा कि गुरुजी आपने मुझे जोत में तो गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में तो मुझे अक्सर आप हर दिन ही दर्शन देते हैं। नाग देवता के भी 1 दिन दर्शन हुए मुझे, और अक्सर मेरी कॉफ़ी मैं भोग लगाती हूँ, चाय भोग लगाती हूँ, और जैसे कि पानी जल प्रसाद होता है उसमें मुझे जल प्रसाद, जो कि कभी-कभी जो मैं भोग भी नहीं लगाती, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मेरी बॉटल होती है और मैं उसमें जय बस इतना बोल देती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसमें मुझे काफ़ी बार ऐसा लगा है कि जैसे किसी ने शहद घोल दिया हो। एक दिन तो मेरी चाय में मुझे भोग लगाने के बाद इतना मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि चिपचिपा लग रहा है, कि जैसे सच्ची में किसी ने वो चाय में शहद घोल दिया। बहुत देर मैं सोचती रही, मैंने बोला अरे ये तो हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये तो मेरे गुरुजी ने मुझ पर अपनी मेहर बरसाई है। मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। काफ़ी बार संगत जी मुझे गुरुजी ने 11-11 की भी ब्लेसिंग दी है। जैसे कि मोबाइल में मुझे रात को कभी किसी का मैसेज आया, मैं जैसे ही मैसेज के लिए खोलती हूँ तो उसके कुछ देर बाद पढ़ते-पढ़ते मेरा ऊपर नज़र पड़ती है, और मेरी ऊपर नज़र पड़ती है और मैं देखती हूँ 11-11। तो कभी लैपटॉप में मुझे 11-11 दिखता है, तो मुझे लगता है गुरुजी मेरे कोई काम बनवाना चाहते हैं और मेरी अरदास पूरी करना चाहते हैं। बस गुरुजी अब अपनी कृपा बरसा दें आप। कभी-कभी मुझे जोत में फूल के भी मुझे 1-2 दिन दर्शन हुए हैं, क्योंकि मैंने एक और सत्संग में सुना था कि छोटे-छोटे फूल बन जाते हैं, और मुझे भी ऐसा ही फ़ील हुआ संगत जी कि फूल बन गए जैसे जोत में। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ कि जब मैं गुरुजी का शायद मेरे पास, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद कि स्वरूप तब आ गया था या जिस दिन स्वरूप आया था उसी दिन की शायद बात है। तो जो हमारा धूप का छोटा सा स्टैंड जो हमें धूप के बॉक्स के साथ मिलता है,
तो उस स्टैंड को मैंने गलती से अपने बेड पे रख दिया होगा और मेरा हाथ उसमें पड़ता गया होगा, मुझे नहीं पता। पर आप मान लीजिए अगर उसमें कुछ जैसे धूप का ब्लैक लग भी रखा था, काली लग भी रखी थी, तो उससे ऐसा तो नहीं होगा कि सीधे त्रिशूल का डिज़ाइन बन जाए। संगत जी, मेरे इतने सारे छोटे-छोटे त्रिशूल, एक बड़ा-सा, उसके फिर उससे एक और त्रिशूल, उससे एक और त्रिशूल मेरे हाथ में बन गया, मेरे पाम के कोने पे। एंड मेरा तो बहुत देर बाद नज़र पड़ी मेरी, और मैं देखते ही हैरान हुई कि अरे वाह! ये तो इतने सारे त्रिशूल, और ये त्रिशूल कैसे बने होंगे? फिर मैंने देखा कि वो धूप का स्टैंड है, और फिर मैंने ये भी सोचा कि इससे एक बार ही कोई चीज़ गोल आकार बन सकता है, मतलब, लेकिन इससे पूरा त्रिशूल तो नहीं बन सकता, और इतने सारे त्रिशूल इससे कैसे बन सकते हैं? तो संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, बस मैं इतना ही जानती हूँ कि हमारे गुरुजी की महिमा अपरंपार है। हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी अपनी कृपा हम सब पे ऐसे ही बरसाते रहें। और संगत जी, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे ना कुछ दिन पहले, मतलब कुछ टाइम पहले, जब मैं गुरुजी के मंदिर में जब मैं नहीं गई थी, उससे पहले की बात है। मुझे कभी ऐसे छींकें नहीं आई, इतनी रैंडम छींकें। लेकिन 1-2 महीने मुझे ऐसा हुआ कि मुझे सुबह उठती थी मैं, तो मुझे 20-20, 30-30 छींकें आ रही हैं लगातार, और नाक बह रही है, और मुझे कोई कोल्ड नहीं है, कफ़ नहीं है, कोई दूसरा मुझे कोई वायरल अटैक नहीं हुआ हुआ। उसके बाद भी मुझे इतनी छींकें आ रही हैं, और मैंने बहुत सोचा। फिर जब काफ़ी टाइम हो गया, 1.5-2 महीने होने लगे, मुझे लगा मैं डॉक्टर के पास ही जाऊँगी। इसी बीच हम बड़े मंदिर जाते हैं। बड़े मंदिर जाने के बाद 1 महीने करीब बाद, मुझे नहीं याद एग्ज़ैक्ट टाइम, पर कुछ टाइम बाद गुरुजी ने मुझ पर कृपा करी। वो खुद स्वरूप के रूप में मेरे पास आए, अपनी शरण में मुझे लिया। और मैंने कहीं से सुना था कि मेरी मदर ने सुना था कि जल प्रसाद हमें रखना चाहिए लोटे में, और मैंने वो लोटा ब्लेस करके गुरुजी के पास में समक्ष मैंने जल प्रसाद रखा। रोज़ रात को सुबह उठकर उसे ग्रहण किया, आधा मैंने अपने नहाने के पानी में मिलाया। और मैं, संगत जी, आप ये सोचिए, मुझे लगातार छींकें आ रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे कोई एलर्जी है, और कोई सीवियर एलर्जी हो गई है। वो एलर्जी आज कहाँ गायब हो गई, मैं नहीं जानती। वो जादू हुआ है, मतलब गुरुजी की कृपा मुझ पर बरसती जा रही है। और मैं सच में, संगत जी, आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि हर किसी पे भरपूर कृपा बरसे गुरुजी की। और मैं गुरुजी से ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी, आपकी कृपा सुनाते-सुनाते और सुनते-सुनते भी मेरी पूरी उम्र कट जाए, आपके चरणों में मैं समा जाऊँ, और मैं इतने अच्छे कर्म करूँ कि बस आपको खुश करती रहूँ, अपनी पूरी उम्र आपको खुश करूँ। और गुरुजी, बस आपके सत्संग ही गुणगान हम करते रहें, हम सारी संगत मिलके आपके सत्संग ही सुनाते रहें पूरी उम्र के लिए। तो संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग था। इसमें मैंने आपको छोटे-छोटे सत्संग सुनाए, मतलब गुरुजी ने आपको मेरे द्वारा छोटे-छोटे काफ़ी सारे सत्संग सुनाए। और बस हम सब गुरुजी का मंत्र जाप एक बारी कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सत्संग को शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर सत्संग में ही दिया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।